आप सबका इस्तकबाल है। असम्बली का आगाज हो चुका है। असम्बली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि वक्फ अराज़ियात को कब्ज़ा करते हुए क़ाबिज़ीन अपना हक़ जमा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि औक़ाफ़ी ज़मीनात कहाँ गई, किसने कब्ज़ा किया, CBI इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इससे कबल भी कई बार असम्बली में वक्फ अराज़ियात के बारे में आवाज़ उठा चुके हैं, पर इस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। इस क़ाबिज़ीन में बड़े बड़े शख्सियतों के होने का भी दावा किए हैं। वैसे भी हमने भी आकाशम न्यूज़ और इंट्रिक्स न्यूज़ में भी औक़ाफ़ी जायदादों के बारे में बता चुके हैं। फ्लोर लीडर ने इस मसले को जल्द से जल्द इंक्वायरी का मुतालबा किया। सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए आकाशम उर्दू न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। इस इंक्रोचमेंट में 50% से ज़ायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औक़ाफ़ी जायदादें, औक़ाफ़ी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि CBI इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औक़ाफ़ी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, CBCID के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड के औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औक़ाफ़ी जमीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औक़ाफ़ी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब।